हेलो गाइज, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू द मिस्टर नौकरीवाला यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर संडे को आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि इस वीक के अंदर किन किन जॉब्स के लिए इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो के दौरान जो हम जॉब अपडेट्स देखने वाले हैं वो हमारी रहेंगी 18 सितंबर 2023 वाले वीक के लिए। तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और अगर विद इन द वीडियो आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी जॉब ओपनिंग मिलती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स और एड्रेस वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, या फिर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारा एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जो आज की हमारी सबसे पहली वैकेंसी रहने वाली है वो हमारी रहेगी इलेक्ट्रीशियन के लिए। ये जूनियर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी रहेगी सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए। इस वैकेंसी के लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए या फिर उसके पास में ITI या किसी और अदर फील्ड से इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात हमारी ये रहेगी कि इलेक्ट्रीशियन के पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास में इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइव या VLC वगैरह की भी उसको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात हमारी आती है एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस उसके पास में 6 महीने या 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास में इंडस्ट्रियल लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसने घर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रखा है, ऐसा एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। उसके पास में इंडस्ट्रियल लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 या 2 साल के आसपास का। नेक्स्ट चलते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी 17,000 से 20,000 के आसपास। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रहे कि ये जो जॉब रहेगी आपकी, यहाँ पे आपका 12 घंटे का काम रहेगा, 12 हावर्स की 12 हावर्स की जॉब रहेगी आपकी। तो गाइज, इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वैकेंसी की तरफ। तो सेकंड वैकेंसी आज की जो हमारी रहने वाली है वो हमारी सीनियर इलेक्ट्रीशियन की रहेगी। वो जूनियर इलेक्ट्रीशियन की थी, ये सीनियर इलेक्ट्रीशियन की है। ये भी सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए हमारी वैकेंसी रहेगी। इस वैकेंसी के लिए अगर क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए सर्किट पैनल की, ड्राइव की, VLC की, इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल की नॉलेज की हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने घर पे काम कर रखा है इलेक्ट्रीशियन का और आप आके बोलें कि हमारे को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, वो नहीं चलेगा। आपके पास में इलेक्ट्रीशियन इंडस्ट्रियल लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है वो 3 से 4 साल का मांग रखा है। अगर किसी भी कैंडिडेट को 3 से 4 साल का इंडस्ट्रियल लेवल पे इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे आपकी रहने वाली है 25,000 से 30,000 के आसपास में। ड्यूटी टाइम यहाँ भी 12 घंटे का ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वैकेंसी की तरफ। तो थर्ड वैकेंसी हमारी रहेगी फीटर की। बरहाना गांव पड़ता है सापला के पास में ही। सापला से बेरी वाले रोड पे बरहाना गांव पड़ता है, वहां पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से हमारे पास में वैकेंसी आई फीटर की। तो इस वैकेंसी के लिए अगर हम बात करते हैं गाइज, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। ITI का डिप्लोमा होना चाहिए सबसे पहले कैंडिडेट के पास में। फीटर की वैकेंसी है तो फीटर ट्रेड का ही डिप्लोमा यहाँ पे मायने रखता है। असेंबली वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए उसको, इंडस्ट्रियल लेवल पे असेंबली का काम जो रहता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस उसका थोड़ा बहुत होना चाहिए उसके पास में। कम्युनिकेशन स्किल्स जो यहाँ पे रहेंगी आपकी, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हिंदी के अंदर तो कम से कम अच्छी होनी ही चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के पास में 6 महीने या 1 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज जो यहाँ पे आपका रहने वाला है वो आपका 12,000 से 15,000 के आसपास का रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज की फोर्थ वैकेंसी देख लेते हैं। तो हमारी फोर्थ वैकेंसी जो रहने वाली है वो टर्नर की रहेगी, वो भी बरहाना के लिए ही रहेगी जो सापला के नजदीक में पड़ता है। तो गाइज, इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात एक बार हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिप्लोमा होना चाहिए, ITI का डिप्लोमा है टर्नर का तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो उसको लेथ मशीन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, लेथ मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है इस चीज़ की नॉलेज कैंडिडेट के पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपके पास में अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसके पास में 6 महीने या 1 साल के आसपास का एक्सपीरियंस अगर है तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट सैलरी पैकेज की बात करते हैं। तो सैलरी पैकेज यहाँ पे आपका जो रहने वाला है वो भी 12,000 से 15,000 के आसपास का रहेगा बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है गाइज, 15,000 से ज़्यादा भी रह सकता है अगर आपके पास में उस
तरीके की नॉलेज है तो। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ वैकेंसी हमारी आज की रहने वाली है अकाउंटेंट की। ये फीमेल अकाउंटेंट की वैकेंसी रहेगी बढ़ाना के लिए ही। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसने बीकॉम या एमकॉम वगैरह कर रखी है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए कैंडिडेट को, एक्सेल वगैरह की उसके पास में बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टैली की। टैली की नॉलेज कंपलसरी है क्योंकि अकाउंटेंट की जॉब है तो वहाँ पे टैली आपकी कंपलसरी हो जाती है। और टैक्सेशन जैसे जीएसटी या टीडीएस वगैरह की भी अगर बेसिक नॉलेज रखती है कैंडिडेट तो ज़्यादा प्रेफर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो किसी के पास में अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर किसी के पास में 6 महीने या 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। सैलरी भी उसी चीज़ पे डिपेंड करेगी आपकी कि भाई आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टीज क्या क्या है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी का मिनिमम पैकेज जो आपका रहेगा 12,000 से 15,000 के आसपास का रहेगा, बाकी डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे और आपकी एक्सपर्टीज पे। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ वैकेंसी की तरफ। तो गाइज आज की जो हमारी सिक्स्थ वैकेंसी रहने वाली है वो सीएनसी ऑपरेटर की रहेगी बढ़ाना के लिए ही। आप देख सकते हैं बढ़ाना सापला से हमारे पास में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जो भी सापला के आसपास के कैंडिडेट हैं वो उनके लिए एक अच्छा मौका है जॉब पाने के लिए। तो सीएनसी ऑपरेटर की ये वैकेंसी रहेगी बढ़ाना के लिए। इस वैकेंसी के लिए एक बार क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट अगर 12th पास है या डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल लाइन से तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट को सीएनसी मशीन के ऑपरेशन के बारे में कम से कम पता होना चाहिए, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, उन चीज़ों की उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारा 6 महीने का या फिर 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो कैंडिडेट ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपकी यहाँ पर भी 12,000 से 15,000 के आसपास में रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया बढ़ाना वाली सारी वैकेंसीज के लिए जो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी वो आपके डिपेंड करेगी आपके इंटरव्यू पे और आपकी एक्सपर्टीज और स्किल्स वगैरह पे। तो गाइज ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई आपकी 12,000 से 15,000 ही सैलरी रहेगी, वो ऊपर नीचे हो सकती है। ये हमने एक मिनिमम पैकेज दिया आपको कि भाई इसके आसपास में आपकी सैलरी यहाँ पे रह सकती है। नेक्स्ट चलते हैं आज की 7th वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। तो 7th वैकेंसी हमारी हिंदी टाइपिस्ट की रहेगी बहादुरगढ़ के लिए। ये वैकेंसी किसी कंपनी में नहीं रहेगी, ये एक इंस्टीट्यूट से आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो कोई भी 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, बस उसको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर फ्रेंडली कैंडिडेट को होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भाई इसको मैथ की भी टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे उसको पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर रूट अगर किसी पे हमने लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, किसी की पावर में कुछ जाना है तो कैसे जाएगा वो। तो इस तरीके की नॉलेज उसके पास में होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं तो वहाँ पे आपको मैथ टाइपिंग भी कंपलसरी हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कम से कम हिंदी के अंदर तो कैंडिडेट की अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश के अंदर इंग्लिश भी वो बोल सकती है या बोल सकता है तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट या 1 आध साल के एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो गाइस सैलरी यहाँ पे आपकी रहेगी 12 से 13,000 के आसपास में सैलरी यहाँ पे आपकी रहेगी। उससे अप डाउन हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। नेक्स्ट 8th वैकेंसी पे चल लेते हैं। 8th वैकेंसी जो हमारी आज की रहने वाली है वो परचेज एग्जीक्यूटिव की रहेगी, स्टोर की वैकेंसी रहेगी बढ़ाना के लिए ही। इस वैकेंसी के लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, या अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर फ्रेंडली कैंडिडेट को होना कंपलसरी है। एक्सेल की नॉलेज उसके पास में अच्छी होनी चाहिए, कम से कम उसको मॉडरेट लेवल का एक्सेल तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो उसको इनबाउंड और आउटबाउंड स्टोर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे भाई कोई सामान अगर स्टोर के अंदर आया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कोई सामान अगर स्टोर से बाहर गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इस तरीके की नॉलेज उसके पास में होनी चाहिए। परचेज एग्जीक्यूटिव की जॉब है लेकिन ये स्टोर के अंदर रहेगी, इस बात का ध्यान रहेगा। इस नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपका मांग रखा है 1 या 2 साल का, अगर किसी को भी स्टोर या परचेज का एक्सपीरियंस है, दोनों का, अगर किसी को भी स्टोर का एक्सपीरियंस है या फिर आपको परचेज का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सापला के लिए वैकेंसी रहेगी। तो सापला के लिए, सापला वाले लड़कों के लिए, सापला वाले बच्चों के लिए, सापला वाले कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा मौका है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और अपनी जॉब ले सकते हैं। सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पे भी आपकी 12,000 से 15,000 का पैकेज कंपनी की तरफ से हमारे को मिला है, लेकिन वो ऊपर नीचे रहेगा जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आज की 9th वैकेंसी की तरफ। तो
जो 9th वैकेंसी हमारी रहने वाली है ये भी फीमेल स्पेशल वैकेंसी रहेगी। फीमेल डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है सेक्टर 16 के लिए, बहादुरगढ़ में जो स्थित है। इस वैकेंसी के लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट कर रखी है तो ज़्यादा प्रेफर करेगा, बीबीए वगैरह अगर उसने कर रखा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए कैंडिडेट को, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फील्ड के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे लीड जनरेशन क्या होता है, कैसे लीड जनरेट करते हैं हम अपनी कंपनी के लिए, कैसे क्लाइंट या कस्टमर्स लेके आ सकते हैं ऑनलाइन एड्स का यूज करके। ऑनलाइन एड्स से हमारा मतलब रहता है कि भाई फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स वगैरह से, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह से हम कैसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं, इस चीज़ की उसके उनके पास में नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकती है, मेल कैंडिडेट का कोई काम नहीं है इस वैकेंसी के लिए, तो कृपया करके मेल कैंडिडेट वेट करें। जो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेल कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैंडिडेट की अच्छी होनी चाहिए, उसको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, प्रॉपरली वो बोल ले इंग्लिश भी और हिंदी भी। नेक्स्ट चलते हैं तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करते हैं तो अगर फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकती है अगर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो। लेकिन अगर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर कैंडिडेट को है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पे भी आपकी टोटली बेस्ड रहेगी आपकी इंटरव्यू पे, स्किल्स पे और एक्सपर्टीज पे, लेकिन जो मिनिमम पैकेज हमारे को दिया गया है वो 12,000 से 20,000 के आसपास में रहेगा। तो गाइज टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे और आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज पे। तो प्रिपेयर होकर आए इस वैकेंसी के लिए भी आप, अच्छा फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग का, इस वैकेंसी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स बेहतरीन अपना ये अपॉर्चुनिटी मान के चलें कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है कि भाई बहादुरगढ़ के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी आई हुई है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारी 10th वैकेंसी जो आज की रहने वाली है वो भी हमारी फीमेल स्पेशल वैकेंसी रहेगी। फीमेल ऑनलाइन सेल्स कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी ये रहेगी सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए ही। ऑनलाइन सेल्स कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है जो भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम रहती है वो हमारे को कुछ लीड्स जनरेट करके देती है, उनके साथ में हमारे को कोऑर्डिनेट करना होता है अपने प्रोडक्ट और प्रमोशन के लिए, उनको फॉलोअप लेना रहता है वीकली मंथली, जैसा भी कंपनी हमारे को बोलती है उस तरीके से हमने अपनी लीड्स का फॉलोअप लेना रहता है। तो उसी के लिए हमारे को एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है सेक्टर 16 बहादुरगढ़ के लिए। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की एक बार बात कर लेते हैं तो सबसे पहले कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए या उसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए कैंडिडेट को, एक्सेल की और एसएमओ हमारा होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि भाई वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे जो भी हमारी लीड्स जनरेट हुई हैं उनके साथ में रिलेट रहे। नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो भी ऑनलाइन सेल्स कोऑर्डिनेटर रहेगा उसका काम जो रहेगा वो कम्युनिकेशन का ही रहेगा। तो सबसे पहले कैंडिडेट के पास में कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहेंगी वो यहाँ पे मेन मुद्दा रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आपका मांग रखा है वो 1 या 2 साल का मांग रखा है, लेकिन कोई फ्रेशर कैंडिडेट जो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, जिसको एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेल और कंप्यूटर फ्रेंडली अगर कोई कैंडिडेट है, हिंदी और इंग्लिश बेहतर तरीके से बोल सकती है तो वो अप्लाई कर सकती है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो सैलरी पैकेज जो यहाँ पे भी आपका रहेगा वो 12,000 से 20,000 के आसपास में रहेगा, टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू एंड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। नेक्स्ट चलते हैं 11th वैकेंसी की तरफ, तो आज की जो हमारी 11th वैकेंसी रहने वाली है वो अकाउंटेंट की रहेगी जज्जर के लिए। इस वैकेंसी के लिए गाइस बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट है कैंडिडेट तो ज़्यादा प्रेफर करेगा, बीकॉम या एमकॉम कर रखी है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए कैंडिडेट को, एक्सेल वगैरह की उसके पास में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टैली की और टैक्सेशन जैसे जीएसटी टीडीएस वगैरह की भी उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे जो आपका मांग रखा है फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 या 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रहेगा, इस वैकेंसी के लिए सिर्फ झज्जर के आसपास के एरिया वाले ही कैंडिडेट्स अप्लाई करें, ज़्यादा दूर के कैंडिडेट्स अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनका इंटरव्यू कैंसिल कर देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी बोलती है कि हमारे को लोकल कैंडिडेट्स ही चाहिए जो आसपास के एरिया में ही रहते हैं। तो झज्जर के आसपास के एरिया से जो भी अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर हमारा वीडियो के एंड में दिया हुआ है या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी पैकेज के बारे में बात करते हैं, तो सैलरी का जो पैकेज रहेगा आपका यहाँ पे वो आपका रहेगा 20,000 से 25,000 के आसपास में। फ्रेशर कैंडिडेट्स बिल्कुल ना सोचें कि भाई हमारा भी 20,000 रहेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी एक्सपर्टीज पे, आपकी स्किल्स पे।
नेक्स्ट चलते हैं, आज की लास्ट वैकेंसी हमारी 12th वैकेंसी जो रहने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। 12th वैकेंसी भी ये देखिए फीमेल काउंसलर की वैकेंसी है, ये भी फीमेल स्पेशल वैकेंसी हमारे पास में आ जाई हुई है। फीमेल काउंसलर की जरूरत है बहादुरगढ़ के लिए ही। इस वैकेंसी के लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को 12th पास है या फिर ग्रेजुएशन अगर कर रखी है तो ज़्यादा प्रेफर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली होना कैंडिडेट को कंपलसरी है, उसके पास में एक्सेल की, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया, थोड़ा सा सोशल मीडिया से वो रिलेट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आपका मेन मुद्दा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश मेनली आपके पास में, आप एक अच्छे प्रॉपर वे में इंग्लिश बोल सकें, आप एक प्रॉपर वे में हिंदी बोल सकें, जैसे भाई अभी हम बोलते हैं, हम लोकल आदमी जैसे हिंदी बोलते हैं उस तरीके के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई ना करें। कोई अगर बाहर से कोई लड़की यहाँ बहादुरगढ़ के आसपास में रहती है जो हिंदी और इंग्लिश अच्छे से प्रॉपरली बोल सकती है और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो वो अप्लाई करे, ताकि भाई क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकल आदमी रहता है उसके पास में हिंदी और इंग्लिश की वो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती जो हमारी यूपी साइड वाली लड़कियों के पास में हो जाती है। तो अगर कोई यूपी साइड से कोई लड़कियाँ यहाँ पे रह रही हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं मांग रखा, कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। अगर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सैलरी पैकेज के बारे में। तो आपका सैलरी पैकेज जो यहाँ पे रहने वाला है वो आपका 12,000 से 15,000 के आसपास का रहेगा। तो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट या ऐसा कैंडिडेट जिसने 6 महीने या 1 साल के आसपास में रिसेप्शनिस्ट या काउंसलिंग कर रखी है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने अपनी टोटल 12 जॉब ओपनिंग्स को देखा जिनके इंटरव्यूज इस वीक के दौरान होने वाले हैं। अगर आपकी प्रोफाइल किसी भी जॉब ओपनिंग से मैच करती है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में आ चुका है, या फिर आप डायरेक्ट हमारे एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं, एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। किसी को भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो हमारे पास में कमेंट करके पूछ सकता है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी क्वेरीज के बारे में पूछें, हमारी टीम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं कि भैया हम आंसर नहीं दे पाते तो आप हमारे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और बेहतरीन जॉब ओपनिंग्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।